देखो भाई, बच्चों के ना दांतों पे मैंने 7-8 महीने हो गए ना गुड़िया लगाए हुए। हमने लगवाए थे जून में, पिछले। अभी गुड़िया के इनमें मतलब नीचे वाले दांत है ना, उनमें लगे हैं, तो इससे अभी 2-3 दिन से आराम से बोला भी नहीं जा रहा है। आपको देखो दिख नहीं रहे हैं, देखो ज्यादा दिख नहीं रहे, दिख नहीं रहे ना आपको? बातें करने से पता लग रहा है। जब आप बात कर रहे हो ना मेरे साथ, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि हाँ आपके मतलब होठ में या कोई प्रॉब्लम हो रही है ना। तो थोड़ी स्माइल की ना, ऐसे मैं आपसे बात करूंगी। हाँ मम्मी स्माइल करना, देखो ऐसे ऊपर के नहीं दिखते किसी वो वाला दांत देखो। गुड़िया का ना एक दांत ये वाला जो दांत है ना, वाला दांत। हाँ ये वाला दांत यहाँ चढ़ा हुआ था। जब ये हंसती थी ना तो इस दांत के ऊपर ऐसे होठ टिक जाता था। करना अब सीधे कर दे, अब सीधे हो गए बिल्कुल दांत। तो थोड़े पिक्चर है, एक पिक्चर दिखा देंगे। हाँ फिर थोड़े से जैसे भी सही होंगे ना, तो मतलब पूरे प्रॉपर सही होंगे, कम से कम लगेंगे 2 साल। बताइए 2 साल नहीं, अब तो 1 साल लगेगा। 1 साल हो चुका ना। हाँ हो जाएगा अब, अभी हुआ नहीं है कंप्लीट। कई बार आपकी अपॉइंटमेंट भी मिस हुई थी ना, तो अब देखते हैं कैसी स्माइल होगी इसकी गुड़िया की। और अक्षित के भी लगवा रखे हैं। अक्षित के तो बहुत ज्यादा बाहर थे, अक्षित के 2 दांत निकलेंगे अब। पीछे देखो क्या आ रहा, हाँ पीछे खगड़ आ गया, खगड़ खेत में, हाँ बगागा बटेऊ जी, बटेऊ जी मेरे लिए टाइम है क्या नहीं, अनु बता दो। कह रहे हो नहीं, अब एक बात बताओ ना, सुबह टाइम ना शाम को टाइम, मेरी बात सुनने के लिए टाइम ही नहीं होता है तुम्हारे पास। किसी टाइम एक गुट चाह भी पियो मेरे घर बैठ के। ना न्यू बता दो, मतलब मैं न्यू देखूंगी, इब सो कर उठेंगे, इब रोटी खाएंगे, किसी टाइम तो बात करेंगे, कोई मतलब है नहीं है। बस भैंसा की पूछड़ पकड़ रहा है बुंडी तरिया। चाय पीनी नहीं पीनी इब बता दे, बनाऊं तेरी कितनी देर? देखिए 5 मिनट बाद। नहीं अभी क्या करोगे, तो अभी कितना टाइम लगेगा? बना लूं चाय फिक्की मीठी। देखो भाई बाल कैसे हो गए, रफ से हो गए बहुत ज्यादा। 2 मुई भी हो गए ना पुच्चू, बहुत ज्यादा जड़े मेरे। तो हाँ बाल का कितनी हालत हो रही है। सब्जी रोटी कुछ भी खाओ पेट पे गिर जाएगा, यहाँ गिर जाएगा, मतलब अभी डबल हो रहे ना। हाथों पैरों में देखो कितनी सूजन आ रही मेरे, आँख पे भी मतलब ऐसा लग रहा, बॉडी पे इतनी चाइनीज लग रहा है एकदम, ये नेपाली। पता नहीं क्यों ऐसा हो गया, बहुत हैवी पन आ गया बॉडी में। देखो कितनी सूजन हो रही पैरों पे, खड्डे पड़ जाते हैं। देखो अभी थोड़ी सी कम सी हुई है, आज 2 दिन से थोड़ी तबीयत सी ठीक है, नहीं तो बोलने में भी इतनी दिक्कत हो रही बहुत ज्यादा। पूरे यहाँ मार्शल आर्टिस्ट बनोगी ना, टाई भी रिपेयर। तो भाई गुड़िया कितनी लंबी मेरे हीरो होंडा में चुप हो जा। देखो पता है गुड़िया का सेमिनार है, वो है क्या, करियर काउंसलिंग है 13-14 तारीख को, है ना गुड़िया। तो इसकी टीचर ने मुझे, मतलब मैंने स्पेशल बोला था कि मैं जाऊंगी जरूर, क्योंकि चाहे मेरा कौन सा भी मंथ चल रहा हो, बच्चों के लिए लापरवाही बिल्कुल नहीं करती। बच्चों के करियर या बच्चों की लाइफ से रिलेटेड अपनी चाहे कुछ भी जान देनी पड़ जाए, कुछ करना पड़ जाए, पर इनके लिए लापरवाही नहीं करती। और हमारा तीसरा बेबी आने वाला है, तो मेरे बच्चे इतना सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, दोनों के दोनों इतनी। मम्मी की मतलब पापा भी बीमार हो रहे थे, इनकी इतनी सेवा की दोनों ने। बस अक्षय थोड़ा सा जिद्दी है, गुड़िया ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। एक मतलब पता है क्या, जैसे गुड़िया जब छोटी थी और मेरी भी एज कम थी, तो उस टाइम पे मतलब जो घर की कंडीशन साझे में रहते थे, तो थोड़ा सा ना मतलब बच्चों से इतना ज़्यादा वो ये बचपन जीते हैं ना बच्चों का अपने, जो कि बच्चों के साथ हम एंजॉय कर रहे हैं, वो कभी नहीं कर पाई मैं। बस यही था, अब बच्चे सो रहे हैं तो ये काम निपटा लो, डेयरी का काम निपटा लो, बाहर चले जाओ, ये अब ये सामान नहीं है, वो सामान नहीं है, अब कैसे एडजस्ट करेंगे, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे।
अब आगे बच्चों को स्कूल में करवाना है, इतना बजट नहीं है, कैसे करेंगे हिसाब किताब, वो सब चलता ही रहा लाइफ में। बस धक्का पेल कहते हैं ना जो बच्चों को, कि हाँ बस एक लाइन पे चढ़ा देना कि हाँ पढ़ाई के ट्रैक पे चढ़ा देना है, वो मतलब वो एक जैसे कि हम कोई नौकरी कर रहे हैं बच्चे पालने की, वो मैंने किया। अब मेरा जो तीसरा बच्चा होगा वो हम इंजॉय करेंगे पूरी अब मम्मी फैमिली। नौकरी नहीं करेंगी, नौकरी छोड़ देंगे। अब मैं नौकरी नहीं करूँगी, अब मैं एक अब अक्षय मुझे नौकरी करनी अब मैं बहुत अच्छी तरह से अपने बच्चे की केयर करूँगी और दोनों बच्चों को भी बहुत प्यार करूँगी, इनको भी, और इनको तो मैं करती ही हूँ दोनों को। पर इस गुड़िया ने ना मेरा ऐसी हेल्प की, मतलब इतनी हेल्प की है कि मेरी बेटी ना हो एक फ्रेंड की तरह मेरे साथ रही है। और जब लोग गलत कमेंट भी करते थे, कुछ भी करते थे, सबसे सपोर्टिव मेरी बेटी आगे निकल के आती थी, कहती थी मम्मा हमें पता है लोग ऐसे ही बोलते हैं, सोशल मीडिया कुछ भी बोलेंगे, हमें तो वही करना जो हमारी मर्जी है। तो अब मेरी गुड़िया का करियर काउंसलिंग है, तो उस दिन ये बोल रही थी फॉर्म सबमिट मत करो, तो मेरे को इतना एजुकेशन तो है नहीं ना, मुझे इसके बारे में नॉलेज है। तो मैंने इसकी फॉर्म फीस भरी और मैंने इसको बोला कि गुड़िया मैं चलूँगी, वो जो आपकी काउंसलिंग के लिए आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगी अच्छे से, जो भी बात होगी वहाँ पे मैं वहाँ पे जाऊँगी, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट ईयर मेरी बेटी को सब्जेक्ट लेने हैं जो भी है, तो 2 साल ये इसके समझ लो। उसके बाद मेरे को खूब हार्ड वर्क करना है बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे मेरे ट्यूशन पढ़ाना है, जो भी करना है। 2 साल है गुड़िया के, तो मेरे समझ के चलो। अब छोटा बेबी भी होगा, वो भी हमारे साथ, मतलब एक फैमिली में ना छोटा बेबी हमारे लिए एक ऐसी खुशी बन के आ रहा है कि जिससे हमारी फैमिली और ज़्यादा एक दूसरे के साथ जुड़ रही है, बहुत ज़्यादा। ये मेरे बच्चे ना मेरे मतलब बच्चों की तरह नहीं, मेरे फ्रेंड की तरह मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और जो छोटा बेबी आ रहा है ना, उसके लिए भी मेरे दोनों बच्चे इतने खुश हैं, बहुत ज़्यादा। बस भगवान सब ठीक ठाक हो जाइए। जो भी हस्बैंड जी तो अभी दूध दाद निकाल रहे, चाय बनाऊंगी फिर चाय पियेंगे। सूजन आ रही पता नहीं क्यों, चेहरे पे भी पूरी बॉडी पे भी, सब निकाल दिया, चूड़ियाँ और हाथ में से अंगूठी वगैरह सब निकाल दी, बिल्कुल भी कुछ नहीं सुहा रहा है। इनकी बहुत अच्छी स्ट्रगल सबकी लाइफ में होता है, और मैं उनकी भी मतलब वो जो टीचर है इतनी समझदार हैं, वो भी अपनी मतलब थोड़ा बहुत स्ट्रगल उनका मैंने देखा है 1-2 बार उनका, तो लाइफ में चलता ही रहता है स्ट्रगल। तो उन टीचर का भी मतलब ये नहीं है कि मैं पर्सनली जुड़ी हुई हूँ, पर गुड़िया क्लास में अच्छी पढ़ती है, तो गुड़िया के साथ अच्छी अटैचमेंट थी उनकी टीचर की। अब नेक्स्ट क्लास में आ गई है, तो अब नई टीचर आ गई इनकी, तो वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है इनकी टीचर भी। अभी वो सिंगल मदर ही हैं, और है ना गुड़िया। और बस मतलब कहते हैं ना, इतना एजुकेटेड होने के बाद भी बंदा, उनके पास कोई कमी नहीं, फिर भी दुख होने होते हैं ना जो लाइफ में, तो बहुत ज़्यादा दुख होते हैं। और परिवार इंसान का ना सबसे बड़ा सुख होता है, और वही साथ नहीं तो पैसा वैसा कोई मायने नहीं रखता कुछ भी चीज़। तो टीचर को गुड़िया ने बताया, अपनी टीचर को क्या बताया था गुड़िया, कि मेरी मम्मा पता नहीं क्या कह रही थी, कि मम्मा को ना मतलब वो टाइम चाहिए। तो मैंने कहा था टीचर से पूछ लो, हम 12 बजे का टाइम लेंगे 13 तारीख को, तो 13 या 14 को जब भी है, 14 को मिला ना फिर टाइम। हाँ 14 को। तो जैसे मेरी मैम का फ़ोन आया था वो टाइम वगैरह बताने के लिए, तो फिर मैंने उनसे बात करी। फिर मैंने मैम को कहा कि मैम माई मदर इज़ नॉट ओके एंड दिस इज़ हर लास्ट मंथ, शी इज़ प्रेगनेंट। तो मेरी जो मैम है उन्होंने मतलब कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, मतलब मुझे भी कॉन्ग्रेचुलेशंस का, मैं भी तो बन रही हूँ ना बहन, एक मतलब दूसरी बार बड़ी बहन। आई विश यू लाइक गुड लक फॉर योर लाइफ। और ऐसे ऐसे ही मैम ने बोला बहुत सारे, मतलब सारा थोड़ा मुझे याद है। फिर मैम की बात हुई, फिर मैंने मैम को कहा कि मैम माई मदर इज़ लाइक शी वॉन्ट्स टू कम ऑन दैट डे, सो कैन आई आस्क हर अबाउट द टाइमिंग्स, लाइक व्हेन शी इज़ कम्फर्टेबल टू कम इन द स्कूल, मतलब कि कब वो कम्फर्टेबल रहेंगी कि हाँ वो स्कूल में आ सकती है। तो मैम ने कहा ओके यू कैन मैसेज मी लाइक बाय आस्किंग योर मदर। तो मैंने टाइम ले लिया है 11-12 के बीच में ही, मतलब वो ना 30 से 40 मिनट्स की कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स आएंगे, वो भी बात करेंगे। तो वो एक हमारे स्कूल में ICSC की जो करियर काउंसलर लखनऊ से आ रही हूँ, तो उनका मतलब 40 से ईयर से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो करियर काउंसलिंग में ना मदद करती हैं। तो हमारा 2 घंटे का एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ था, मतलब वो 3 दिन का था पर मेरा 2 दिन में हो गया था। उस टेस्ट में हमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे सबका हमें उन्हें आंसर देना था। अब उसके बेस पे हमारे एग्ज़ाम की मार्कशीट देखेंगे, वो इन सब के बेसिस पे हमें बताएंगे हमें क्या करियर चूज़ करना चाहिए, क्या हमारे लिए बेस्ट है।
और हम क्या कर सकते हैं, किस में हमारी मतलब वो है बहुत ज़्यादा, ये सबको देख देख के वो हमें ना बहुत हेल्प करने वाले हैं हमारी स्ट्रीम चूज़ करने में, हमारे करियर, फ्यूचर करियर। और मैं उसमें बिल्कुल नहीं कर रही थी, मेरी मम्मी ने करवाया ज़बरदस्ती। मैंने करवाया, मैंने कहा जब मुझे इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं तो मेरे को ज़रूर नॉलेज चाहिए, तुम्हें उससे कोई फ़ायदा हो या ना हो, मैं ज़रूर सीख के आऊँगी, क्या सिखाऊंगी मैडम। तो मतलब मैम ने जिस दिन, मुझे 10 दिन पहले पता था, 10 दिन के बाद एक और बार मैसेज आ गया था कि अभी किसी को करना है नहीं। वो मैसेज मम्मी ने देख लिया, तब तक तो मैंने छुपा लिया था वो वाला मम्मी ने देख लिया मैसेज, तो मम्मी ने पूछ लिया, अब मेरे को बताना पड़ा, मैंने बता दिया। उसके बाद मम्मी ने कहा कर कर कर, मैंने कहा नहीं मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी। मम्मी कही नहीं कर, मैं जाना चाहती हूँ क्या, मैंने कहा आप कर लो, ठीक है। फिर मम्मी ने ज़बरदस्ती करके करवा दिया उसमें, फिर मुझे वो टेस्ट देना पड़ा, सब करना पड़ा। और आज है मतलब 2-3 दिन रह गए हैं, उसके बाद है वो मंडे वगैरह को है, मंडे को है वो, मंडे को तो है हमारा सिर्फ सेमिनार, और ट्यूसडे को है हमारा 1-on-1 सेशन। देखो भाई, बालिका के भविष्य के लिए कोई लापरवाही नहीं है, इसी के लिए चाहे कुछ बचे या ना बचे, बालिका ने पैरा पे जरूर खड़े करेंगे। और अपने लिए हमने कोई लालच नहीं कि हम हमारे बुढ़ापे में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया, देखते हैं क्या होगा। आज गुड़िया स्कूल में चलेंगे उस दिन, और टाइम मिल गया, मतलब कहने का ये है कि मेरे एडजस्ट के उससे मैम ने टाइम दे दिया, मुझे जो कंफर्टेबल रहेगा तो उसके हिसाब से मुझे टाइम दे दिया मैडम ने इसकी। अब जाऊंगी तो हुई, अब इतनी कॉम्प्लिकेशन चल रही है मेरी प्रेगनेंसी में, तो फिर भी मैं मतलब जाऊंगी, क्योंकि पता है क्या, डॉक्टर भी कुछ बोले, रिपोर्ट भी कुछ बोले, होगा तो वही जो ऊपर वाले को पसंद है, जो ऊपर वाला चाहता है उनके हाथ में जो है वही होगा। तो भाई अभी अपनी हालत को देख के ऐसे मत कहना कुछ भी। सूजन आ रही पूरे फेस पे ना, अभी मेरे को जो इंजेक्शन लगे थे वो सूट नहीं कर रहे बिल्कुल भी, पता नहीं क्या हो गया उन इंजेक्शन की वजह से ही। उससे पहले मेरी बॉडी पे बिल्कुल भी स्वेलिंग नहीं थी, मेरा फेस भी ऐसा पतला सा था, और पता नहीं क्या हुआ। तो हम ये वाला ना यहाँ पे किचन वगैरह का मैं थोड़ा सा सामान लेके आई थी। अब बच्चों का रूम यहाँ एडजस्ट करेंगे, क्योंकि 1.5-2 महीना बच्चों को यहीं पे काटना है, और सुंदर सा बनाएंगे सबके लिए, क्योंकि एक तो गर्मी का मौसम है और बच्चे आराम से रह पाए, और मेरे रूम में भी कोई शोर शराबा ना हो। उसका गुड़िया का लैपटॉप है यो, क्या बोला करें, पीसी यो जाओगा बाहर, टीवी भी बाहर दरवा देंगे, क्यों ऑनलाइन चले ना यो, इसमें बच्चे वो देखते रहते हैं कार्टून वगैरह, या मूवी देख लो, ऑनलाइन चलती रहती हैं, तो छुट्टियां में टाइम पास भी तो बालक करेंगे अपना। ये भीतर नहीं हुआ है, एग्जाम हमारे पहले हो जाएंगे। मन ने भी मतलब शोर शराबा इतना ज़्यादा पसंद ना है, तो अंदर तो टीवी नहीं देख सकते बच्चे हर टाइम। छुट्टियों में बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे, हम वाटर पार्क भी जाएंगे, हम टेंट हाउस में भी रहेंगे, और हम नाइट स्टे भी करेंगे एक दूसरे के साथ, और बहुत मज़े करने वाले हम सच में। देखो भाई, और कुछ तो ज़्यादा इतना हम कर नहीं सकते, पर हाँ घर पे ऐसा कर लेंगे बेस्ट सा, जो बच्चे आराम से उठें, आराम से सोएं, आराम से पढ़ें, रिलैक्स रहें। तो थोड़ा बहुत मैं सामान लेके आई हूँ डेकोरेट का, डेकोरेट करके बच्चों का रूम, जितने मेरे पास टेडी वेडी हैं सब निकाल के बच्चों के खेलने के लिए रख देंगे। तो देखते हैं ये रूम कब तक बनेगा। आज तो पूजा ना वहाँ गई हुई है अक्षित को लेके, इनके ना मतलब दांतों को ठीक करवा रहे अभी हम दोनों बच्चों के। एक तो तार लगे हुए हैं, और जो कैविटीज़ वगैरह वो सारी ठीक करवा देंगे, क्योंकि एक ये एज है जिसमें मतलब दांतों की भी अच्छी शेप हो सकती है। और अगर अब बच्चे के मतलब दांतों में थोड़े बहुत भी कैविटीज़ है ना, अगर अभी नहीं निकलवाई तो बहुत ज़्यादा आगे जाके फिर पूरी की पूरी जाड़ खराब हो जाती है, वही निकलवानी पड़ती है। तो अभी स्टार्टिंग से ही बच्चों की केयर दांतों की करनी पड़ती है, कि यही चीज़ ऐसी नेचुरल है। दांत अपनी बॉडी मतलब बॉडी सही रहनी चाहिए, बॉडी का कोई भी मतलब पार्ट माइंड से, हेल्थ से, या फिजिकली या बच्चा मेंटली ना, ये सब तैयार रहना चाहिए। और लाइफ में कितने झटके आते जाते रहे उनसे कोई मतलब नहीं है। तो अक्षित के भी कई दांतों की आज फीलिंग हुई है, क्योंकि उसका 2 तार लगेंगे, 2 दांत निकलेंगे। जब छुट्टी हो जाएगी ना तब निकलवाएंगे उसके 2 दांत, क्योंकि ऐसे ना उसका यहाँ से जबाड़ा फैला हुआ सा है। तो पहले तो उसका बहुत ज़्यादा था, 2 दांत ऐसे बिल्कुल ऐसे एक के ऊपर एक ऐसे आ रहे थे। तो जब से तार लगे हैं दांत तो थोड़े से हो गए हैं शेप में, पर वो पूरे में फैल गए हैं ऐसे। वो आपने वो देखा माला माल वीकली में प्रेस रावल वाला वो सीन हो रहा है, सच्चा बड़े से हो रहे पूरे में। तो अब उसके 2 दांत निकलेंगे, तो उन्होंने बोला कि 2 दांत निकल के यहाँ से शेप आ जाएगी और बहुत सुंदर शेप आएगी। बल्कि हस्बैंड जी के दांत बहुत सुंदर हैं,
बहुत अच्छी शेप है हस्बैंड जी के दांतों की, तो बिल्कुल वी शेप के हैं और मजबूत भी है ना, कोई कभी जाड़ निकलवाई ना कुछ। तो अब बच्चों के दांत भी मतलब गुड़िया के भी सही हैं वैसे तो, पर ये कि जैसी होती इसी में सही हो जाएंगे ये। बाद में अपना चाहे कोई कुछ देखे न देखे, यूँ नहीं कहेंगे कि माँ बाप ने हमारी केयर नहीं की, क्योंकि एक एज होती है ना जब बच्चों के दांत वगैरह की होती है ना, तो लापरवाही हो जाती है या माँ बाप का बजट नहीं होता उस टाइम पे, फिर पूरी ज़िंदगी बच्चे झाड़ कढ़वाते ही रहते हैं। क्यों अपने ही खर्चे शादी के बाद इतने हो जाते हैं कि अपने पे लगाने की बजाय वे तो अपने पे तो लगाते ही नहीं, माँ बाप सोचते ही नहीं है, बस बच्चों का भविष्य ही सोचते हैं। तो अभी आज पूजा जा रही, शानू का भी कैविटीज़ हो रही थी, उसको भी दिखाने गई शानू को भी। तो मैं चाय बनाऊँ थोड़ी थोड़ी सबके लिए। पूजा का फ़ोन भी आ गया, बस से गई है, बल्कि दुखी हो जाते हैं क्यों कि हस्बैंड जी को तो टाइम नहीं है ड्राइविंग गाड़ी ले जाने का आज बिल्कुल भी। पहले तो मैं ही कर लेती थी सारे काम बाहर के आने जाने के जितने भी थे, अब यो तो मेरा 2 महीने 3 महीने बंद रहेगा। लो भी चाय बना लूँ पहले। लो भी कैसी आई है मिलने मेरे से पूजा की जेठानी, और ये इसकी लड़की है, हैं? जेठानी वाला तू भी जेठानी, मैं तेरी, तू मेरी जेठानी ना, तू पूजा की जेठानी और मैं तेरी जेठानी है। हाँ। मेरे ऊपर एक का है बस है ना। जब पूजा भी ज्यादा जेठानी है पूजा के ऊपर, पूजा के ऊपर ना 4 जेठानी है। लो भी आज ये लिफ्ट ले लेकर आए हैं दोनों जने। हाँ दोनों जने चले जाते ना। हाँ आज पूरा दिन धक्के खा के मजा आया। हाँ देख टैटू। हाँ तो ये नाचन की क्या बात हुई, आपके बगैर बनवा लिया, आपके बनाने देते। ठीक है सारे का बनवा ले। बनवाऊंगी कल आइयो भी, एक तो यहाँ पे बनाना था, एक वैसे तो एक यहाँ पे बिठाऊंगी। शरीर पर लिखवाए तो कुछ ना आया करता। माँ तू नहीं है कि मेरी माँ, फिर मन माँ तो न्यू के दिखा के माँ सामान लेके आए और बर्गर खा के आइसक्रीम खा के और चॉकलेट। मेरा काम तो करना नहीं है, और हाँ? ये तो मेरे आटा कर दिया करी है रोटी में बना। और मैं और एनी पेस्ट्री भी लाए थे के लिए कोल्ड ड्रिंक तैयार कर दी है और थोड़ा इसमें बर्फ जम रहा था वो मिला रही हूँ बर्फ सा। अर्जुन जी के लिए चाय बना दी है फिक्की चाय। अब कुछ दिन तो परहेज करना पड़ेगा इनको, क्योंकि बहुत ज़्यादा एकदम से शुगर बढ़ गई थी ना, तो कंट्रोल में लाने के लिए। अब तो खैर नॉर्मल है, पर फिर भी थोड़ा परहेज रखेंगे और इस बीमारी को जल्दी से जल्दी जड़ से काटेंगे। कति चाय बना दी। अक्षित मेरा बेटा आया अभी, वहाँ से अभी खाना खिला रही हूँ। दाल भी ले लो। पेपर के बाद एक तो दांत निकल जाएंगे, आराम मिल जाएगा। एक दिन मौसी के साथ जाकर चाहे दादा ने लीजिए, दादा मौसी से थोड़े से ले लीजिए। दही मिलाऊं, दाल और दाल गरम मिलाऊं सबसे अच्छी बन गई दाल। कौन सी बनाई जो खाते हैं वही। ये तो हमने वो डाले थे कच्चे आम, कल तोड़ के लाई थी ना, कच्चे आम डाले थे खट्टा करने के लिए। शाम को क्या बनवाऊँ खाने में?